अब ये सवाल देखिए, ये क्वेश्चन क्या है, द यूनिट डिजिट इन 3⁻65 इंटू 3⁻59 इंटू 7⁻71 इज़ व्हाट। ठीक है, तो इसका 4 ऑप्शन दिया है 1 2 4 6। तो जो मैं आपको बेसिक बताया उसके आधार पर आप निकालने की कोशिश कीजिए इसको कि क्या आंसर होगा। चलिए मैं थोड़ा सा गाइड करता हूँ। ये 3⁻65 है, ठीक है। तो आपको मालूम है 3 के बारे में, मतलब ये सब आपको थोड़ा सा दिमाग में याद रखना है, फिर भी मैं एक बार रिकॉल कर देता हूँ। 3⁻1 होने से क्या होता है 3, 3⁻2 होने से 9, 3⁻3 होने से 27 होता है ना। हमें यूनिट प्लेस से मतलब है 7 हुआ, 3 9 7। 3⁻4 होने से 7 या 21, हाँ 27 या 81, तो ये हुआ। तो 3 9 7 1, ठीक है, 3 9 7 1 ये यूनिट प्लेस है सभी इसका। तो ये हो गया आपको 4 का, 3 का 7, 2 का 9 और 1 का 3, ठीक है। तो अब देखिए 65 है, ठीक है। तो 65 है तो इसको आप ऐसा कीजिए 4 से काटने लायक बनाइए, क्योंकि जैसे 3⁻4 होगा तो ये इसका यूनिट प्लेस क्या जगह 1 हो जाएगा। तो इसको 3⁻4 लिख दीजिए। चलिए अब कितना बचा इसके माथे में, 3⁻4 हो गया तो कितना 16 चौक 64, ठीक है। तो यहाँ 16 हो गया, ठीक है। फिर इंटू, क्योंकि 16 चौक 64, यहाँ क्या है 65 है, एक ज़्यादा है, 65 है ना, एक ज़्यादा है। तो इसको आप इंटू 3 कर दीजिए। अब तो ये पूरा पावर बराबर हो जाएगा, 64 + 1 पावर 1 होता है ना इसमें, हाँ। तो ये हो गया 65, ये हो गया। इसको आइए 6 पर कोई भी पावर रहे, आपको पता है ये 6 ही यूनिट होगा। नेचुरल नंबर 59 50 60 75 कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इसको इसे मल्टीप्लाई किए इंटू 7 पर 71 पावर है, तो 7 का 4 पावर क्या होगा, 7 का 4 पावर देखिए, 7 का 4 पावर से याद रखिए इसको। 7 का 1 होता है 7, 7 का स्क्वायर होने से 49 होता है। तो यूनिट क्या होगा, यूनिट होगा 9। 7 का 3 क्या हो जाता है 9 तिया 27, ठीक है, 9 7 63, 3 हो गया, ठीक है। और 7 का फिर 4 पावर रहेगा। बड़ा आसान है निकालना, बस एक बार आप याद भी रखिए, अच्छी बात है, मगर मैं एक बार डिटेल में बता देता हूँ। अब ये लास्ट में जब 3 है, ठीक है, तो फिर इसको 7 से मल्टीप्लाई करें तो 1 आएगा ना। तो फिर 5 करेंगे तो 5 करेंगे तो फिर 7 हो जाएगा, तो रिपीट हो जाएगा। तो इससे मतलब है नहीं। तो चलिए यहाँ तक याद रखिए। तो यूनिट प्लेस क्या हो गया 7 9 3 1। 7 किसका, 1 पावर का, 2 पावर का 9, 3 का 3 और 4 का 1। तो ये आपका ऑर्डर है। तो देखिए 71 है, उसको 4 का हिस्से से काट लीजिए, 7⁴ करके ब्रैकेट से कर लीजिए। अब बताइए ये कितना से कट जाएगा, 17 से पूरा ये 68 हो जाएगा ना। 17 4 जा 68, कितना बचा फिर 7⁻3 बचा ना, हाँ। अब टोटल 71 हो गया पूरा पावर। तो देखिए ये तो 3⁻4 क्या हो जाता है 1, तो 1 का क्यूब, 1 का कोई भी पावर 1 होता है, 1 × 3 3 हो गया, इंटू 6 हो गया, और ये इंटू 7 का, ये 7 का 4 पावर 1 होगा, 1 में कोई पावर 1 और 7 का पावर 3, 7 का पावर 3 होने से क्या हो रहा है 3 हो रहा है, ठीक है ना, 3 हो रहा है लिखा हुआ है। तो यूनिट प्लेस 3 हुआ। तो क्या हो गया अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। मतलब ये विस्तार से समझा रहा हूँ, शॉर्टकट में मैं इसको 10 सेकंड के 5 सेकंड के अंदर करने का तरीका बता दूंगा। तो क्या हो गया आपको 6 तिया 18, ठीक है, 18 हो गया, 18 तिया 54, ये हो गया 54। तो यूनिट प्लेस क्या है 4। तो 1 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, ये क्या है 4 है, 4 होगा, ये भी नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा आपका 4 होगा। आप देखिए शॉर्टकट में कैसे पकड़ते हैं इसको, लीजिए 3⁻65 है, माइंड में बहुत पहाड़ा याद किए होंगे बचपन में, 4 से काट लीजिए। तो ये आपको 16 चौक 64 हो गया, तो 3 बचा, तो 3 बचा तो 3 कर लीजिए शॉर्टकट में 3 लिख लीजिए, ठीक है। फिर इंटू ये 6 है, 6 में कोई पावर 1 से 6 ही होगा, ठीक है। हाँ 6 में कोई भी पावर 1 से यूनिट प्लेस में 6 ही होगा, ये याद रख लीजिए। 6 के साथ
हाँ 5 के साथ 5 का एक स्क्वायर 5 होता है, दूसरा स्क्वायर 25 होता है, फिर 125 होता है। हाँ सेम चीज़ है जैसे 5 है, 5 का 1 पावर 5 हुआ, 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25, यूनिट प्लेस क्या है 5 ही रहेगा। फिर क्यूब होने से भी 125 होगा, 5 ही रहेगा, तो 5 ही चलता है इसका। ठीक है, तो वो याद रखिएगा। और 6 का है, 6 का कोई भी पावर से 6 ही चलेगा। ठीक है, अब आप देखिए, आप ये हो गया 7 पावर 71, तो 71 है तो ये आप जान गए 7 चौक 68 हो गया, 3 बचा 7 पावर 3 का मतलब 7 सते 49, 9 सते 63, लास्ट में 3 ही रहेगा। बस मेंटल गेम कीजिए, 3 3 9, 9 छक 54 किए, ये 4 निकालो, यहाँ सीधा टिक मारो, आंसर। अब ये सवाल देखिए, द डिजिट इन द यूनिट प्लेस ऑफ द प्रोडक्ट 2137 टू द पावर 754 इज। तो निहायत है कि ये आपको निकालने के लिए तो नहीं दे रहा है कि आप मल्टीप्लाई करते रहिए, गुना भागा करते रहिए, इतना पावर तक कीजिए, उसके तो दे ही नहीं रहा है। तो आपको डिजिट इन द यूनिट प्लेस मांगा है, तो बस आप भी इसका यूनिट प्लेस पकड़िए। क्या है 7 है, तो 7 का पावर क्या है यहाँ पे 754, यही तो पावर है। ठीक है, तो इसको आप वही स्टाइल में तोड़िए। सबसे आसान क्या होता है 7/4 को रखना, क्योंकि इसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है। ठीक है, जो मैं बताया था फिर से देख लीजिए, 7 का 7 होता है, 7 का 2 होने से 49, तो लास्ट में क्या होता है 9 होता है। 7 का 3 पावर होने से 9 सते 63, 3 होता है लास्ट में। और 7 का 4 पावर होने से इसको 7 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 81 आएगा, तो 1 होगा लास्ट में, मतलब लास्ट का 1 होगा। ठीक है, तो ये बड़ा आसान होता है ये सॉल्व करने के लिए सवाल। तो 7/4 ले लीजिए, और उसके बाद उसको आप देखिए वो किससे मल्टीप्लाई हो रहा है कितना, तो मल्टीप्लाई कीजिए आप उसको, तो ये 18 चौक 72, ये 188। ठीक है, 188 हो गया, इनटू इसके बाद आपको 2 बचा। ठीक है, ये कैलकुलेशन में ये देखिए। ठीक है, 8 चौक 32, 8 चौक 32, 32, 3 5 35, 5 4 का 4 1 7। ठीक है, तो ये हो गया आपको 752, इसका वैल्यू हो गया 752। तो 752 हो जाएगा, तो फिर 2 पावर और उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ, तो अब ये पूरा हो गया 754। ठीक है, अब देखिए इसका तो वैल्यू 1 है, तो 1 पर कुछ भी पावर रहेगा तो उसका वैल्यू 1 ही होगा। ठीक है, इंटू 7 स्क्वायर है तो 49, तो लास्ट में क्या बचेगा 1 इंटू 49, तो यूनिट प्लेस क्या होगा 9। तो इसका जो ऑप्शन है वो 4 ऑप्शन जैसे दिया हुआ था 1 3 7 9। ठीक है, तो क्या ऑप्शन होगा इसका, ये ए ऑप्शन था, ये बी था, ये सी था, ये डी था। ये सवाल आया हुआ है आपको, ये आपको एसएससी में ये सवाल आया हुआ है 2003 में। देखिएगा सवाल, क्वेश्चन बैंक आप लोग के पास तो रहता ही है, पुराना क्वेश्चन बैंक कहीं से ले आइए और देखिए एसएससी 2003 का सवाल है। ठीक है, तो अब आप समझ गए कि 9 है आंसर, तो 9 नंबर में टिक लगा दिए। तो ये इस तरह से हमें क्या करना है, सहूलियत के हिसाब से काम किया जाता है। 7/4 को क्यों रख रहे हैं, क्योंकि इसका वैल्यू 1 आता है, 1 में कुछ करना नहीं पड़ेगा, बाकी जितना बचेगा उसका यूनिट प्लेस में डाल देंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए ठीक है, अब एक सवाल देखिए, द यूनिट डिजिट इन 7/95 माइनस 3/58 इज। ठीक है, द यूनिट डिजिट इन 7/95 माइनस 3/58 इज। ये LIC में आया था, ये LIC में ही आया है, ये LIC में आया है, आपको जनरल इंश्योरेंस में है, जनरल इंश्योरेंस में ये आया है। ठीक है सवाल, तो अब इसको कैसे बनाएंगे इसको देखते हैं। ठीक है, देखिए इसका तो हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए भी हो गया, इकाई स्थान में क्या आएगा। ठीक है, ये तो बस क्या करना है, जो वही मेरा कॉन्सेप्ट लाइए, 7 टू पावर है 7 तो 7 को 4 में रखिए और उसका पावर लगाइए। 7 देखिए तो 7 को 4 में रखिए और उसका पावर लगाइए, तो नज़दीक से नज़दीक जाइए पहाड़ा पढ़ते हुए, तो कितना होगा
23 चौक 92, तो ये आपको 23 हो गया, ठीक है। तो कितना बचा, 92 हो गया, ये 95 है, तो ये 7 टू द पावर 3 बचा, बिल्कुल सही। अब ये तो हो गया 95, ठीक है, माइनस ये 3 पावर 58 है, चलिए इसको भी लेते हैं 4 में ही। तो क्या हो जाएगा आपको, ये आपको हो जाएगा 36, और ये आपको हो जाएगा जैसे 48, 13 चौक 52, ठीक है, 14 चौक 56, ठीक है। तो 56 हो गया और इधर स्क्वायर हो गया, ठीक है। 14 42, 14 चौक 56, ठीक है। ये आपको 14 हुआ और ये 3 स्क्वायर, क्यों, 14 चौक 56 56 हुआ, और ये 2 बचा लिए तो ये 2 आ गया, और यहाँ पे 95 है तो ये 23 चौक 92 आ गया, और ये 3 बच गया तो ये यहाँ आ गया। चलिए इसका वैल्यू तो 1 होता है, ठीक है, इसका भी वैल्यू 1 होता है। कैसे, देख लीजिए फिर से, 7 का स्क्वायर यूनिट प्लेस 49, यूनिट प्लेस 9 है, 7 है, क्यूब में यूनिट प्लेस 9 से 63 3 होगा, और 7 पावर 4 का फिर से 7 मल्टीप्लाई किया तो यूनिट प्लेस क्या होगा 1, ये देखिए 1 ले आए, तो 1 का कोई भी पावर क्या होता है, 1 का कोई पावर 1 होता है, इंटू 7 क्यूब का पावर लास्ट में क्या है 3 है, माइनस 3 स्क्वायर, ये तो 1 होगा, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, तो 1 इंटू 3 स्क्वायर 9। अब बताइए, अब ये बढ़िया सवाल आपके लिए आया, अब जरा बताइए ये 3 माइनस 9 है, अब इसका यूनिट प्लेस कैसे निकालेंगे। देखिए कभी भी ऐसा सवाल आए छोटा रहे आगे तो हम लोग पैचा लेते हैं ना, साइड से एक पैचा लेते हैं, एक लेते हैं, 3-4 क्लासें पढ़े थे, तो इसमें भी पैचा लेंगे तो थोड़ी ना ये पीछे लग जाएगा, पैचा लेंगे तो आगे ही तो लगेगा। तो ये मान लीजिए पैचा लिए तो क्या आ गया 1 आ गया, 1 आ गया, तो 13 से 9 गया 4 इसका आंसर होगा यूनिट प्लेस में। तो इसके जो 4 ऑप्शन दिए हुए थे 0, 4, 6 और 7, ऑप्शन ए, बी, सी, डी। देखिएगा ये सवाल आपको जनरल इंश्योरेंस का है, ठीक है, ये जनरल इंश्योरेंस का सवाल है और ये आया हुआ है 2003 में, ठीक है, 2003 का है जनरल इंश्योरेंस सवाल। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर 4 हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर 4 होगा। समझ गए आप लोग, चलिए।